तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम यूना की किताब पर हैं जो पुराने अहदनामे के अंबिया असगर की लिखी गई किताबों में से एक है। हम चौथे बाब पर पहुंच चुके हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने तीसरे बाब का मुताला मुकम्मल किया, जिसमें हमने नैनवा शहर के लोगों की तौबा पर गौर किया, उनके ईमान के मुतल्लिक जाना। नैनवा शहर के लोगों की तौबा यानी इज्तमाई तौबा पर गौर किया, जिसमें आला और अदना सब शामिल थे। आज हम चौथे बाब पर गौर करेंगे और यूना के हैरानकुन रवैये पर गौर करेंगे जो नैनवा के लोगों की तौबा के बाद सामने आया। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम डॉक्टर हलीम का खैर मकदम करना चाहूंगा। खुश आमदेद डॉक्टर हलीम। शुक्रिया भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। डॉक्टर हलीम, मैं चौथे बाब की पहली 5 आयात पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। लेकिन यूना इससे निहायत नाखुश और नाराज हुआ और उसने खुदावंद से यूं दुआ की कि ऐ खुदावंद, जब मैं अपने वतन ही में था और तरसीस को भागने वाला था, तो क्या मैंने यही ना किया था? मैं जानता था कि तू रहीम व करीम खुदा है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। अब ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरी जान ले ले, क्योंकि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। तब खुदावंद ने फरमाया, क्या तू ऐसा नाराज है? और यूना शहर से बाहर मशरिक की तरफ जा बैठा और वहां अपने लिए एक छिपर बनाकर उसके साया में बैठ रहा कि देखे शहर का क्या हाल होता है। तीसरे बाब का इख्तिताम इज्तमाई तौबा पर होता है, जिसके सबब से आसमान पर बड़ी खुशी होनी चाहिए। सो आसमान पर इन तौबा करने वाले गुनाहगारों के सबब से खुशी थी, लेकिन जमीन पर रोना जो खुदा के नबी की तरफ से था, जो मर्द खुदा की तरफ से था, जिसने उनमें मुनादी की। लेकिन यूना इससे नहायत नाखुश और नाराज हुआ। इसकी कम से कम मैं कहूँगा कि 2 वजूहात हैं। और पहली वजह उन लोगों के लिए यूना के दिली जज्बात हैं। वो चाहता था कि खुदावंद अपनी अदालत को नाजिल करे और लोग इसके बाद रूए ज़मीन पर बाकी ना रहें, ताकि वो अपने लोगों को ऐसे लोगों से बचाए जिन्होंने उनके खिलाफ दुश्मनी का ऐलान किया, जो बादज़ां हुई। और ऐसा बनी इसराइल के साथ हुआ। उनकी तजलील की गई और वो लोग उन्हें असीर करके ले गए। सो यूना नबी होते हुए जानता था, सो उसने उनके लिए रहम की उम्मीद ना रखी, क्योंकि वो इसमें राजी ना थे कि खुदावंद इसी कौम पर रहम करे। और मैं कहूँगा यही तासुब था जो उसके दिल में बतौर आदमी मौजूद था। और खुदा का दिल ऐसा नहीं है। खुदा का दिल हरगिज ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक कौमी मामला था जिसका ताल्लुक उस मुल्क से और उसके बाशिंदों से था। सही। और मैं कहूँगा कि दूसरी वजह उसका ज़ाती वक़ार था। सो आखिर में मैं झूठा ठहराऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तू रहीम और करीम है और कहर करने में धीमा और नाफरमानी और बदी और जुर्म को बख्श देता है। पहली बात, तूने मुझे भेजा है, क्योंकि वो कहेंगे कि एक झूठे ने कहा था कि 40 दिन में नैनवा बर्बाद किया जाएगा। 40 रोज पूरे नहीं हुए, मैंने सिर्फ मुनादी की और एक ही दिन में ये हाल है कि लोगों ने तौबा की और लौट आए। इस बात ने उसके दिल को बहुत ही दुखी किया, यकीनन दोनों तरफ से, यानी अपनी ज़ात के दिफा के लिहाज से भी, कि अब उसके वकार को बतौर नबी खतरा है कहीं वो झूठा ना ठहरे। और दूसरा, वो उस कौम से नफरत करता था और नहीं चाहता था कि उन्हें खुदा की रहमत मुयस्सर आए। डॉक्टर हलीम, दूसरी आयत में यूना की एक और दुआ का जिक्र है। उसने खुदावंद से यूं दुआ की कि ऐ खुदावंद, क्या मैंने यही ना किया था? ऐसा लगता है कि वो खुदा से गिला कर रहा है और उसने अपने वास्ते मौत मांगी। अजीब दुआ है, जो उस दुआ से मुख्तलिफ है जो मछली के पेट के अंदर से उसने की। क्या उसे फिर से दुआ सीखने की जरूरत थी? यूना के दिल और उसके दुआ के मुतालिक बताइए। मेरा वो वैसा यकीन का वैसा कीजिए ही कि अगर वो दोबारा भी रहता। मछली के पेट में जाता तो वो वैसे ही जी। रहता। और इससे पता चलता है कि आदमी सबक नहीं सीखता, सबक को बार बार दोहराना पड़ता है। लेकिन उसे सबक सिखाने की जरूरत थी सिवाय खुदा के फजल के। और इसीलिए कभी खुदा हमारी तरबियत से बाज नहीं आता। हमारे ईमानदार बनने के बावजूद हमारी तरबियत सारी जिंदगी जारी रहती है। और ऐसा कोई वक्त नहीं आता जब हम कहें कि हम तरबियत के मराहिल से सुरखरू होकर गुजरे हैं। मैं स्कूल में हूँ जहाँ हर रोज नई बात सिखाई जाती है। मैं गिरता हूँ और खुदा के इल्म में खताएं भी करता हूँ। और उसकी शफकत और मोहब्बत भरे दिल के हवाले से मैं कहूँगा,
वो मुझे सबक की दोहराई करवाता रहता है। मुझे यूना के काम और अमाल पसंद नहीं आए, लेकिन मुझे खुदा की ये बात पसंद आई कि वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो शफीक हस्ती है जो हमारा लिहाज करती है, और ना सिर्फ वो गुनाहगारों का लिहाज करता है बल्कि हमारे साथ सब्र से पेश आता है। हम कई बार खुदा पर इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि हम सही कह रहे हैं, लेकिन अफसोस कि हम परखते नहीं और ना ही कुछ हम समझ सकते हैं और बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। अय्यूब सही। ने खुदावंद के हवाले से बहुत कुछ कहा, पर क्या उसने खुदा के मुतालिक सच्ची बात कही? जब तक कि खुदा ने उसे मंतकी सोचने को ना कहा। मैं तुझसे कुछ सवाल करता हूँ, जरा जवाब तो दे। जब मैंने ये या वो किया तब तू कहाँ था? उसे कहा, मैं खाक और राख में बैठकर तौबा करता हूँ। मैं गलती पर था। मैंने जाना कि मैं गलती पर था उस सब में जो मैंने कहा। और यहाँ यूना बिल्कुल यही कहता है। वो उससे कहता है कि मैं जानता था कि आप आगे पढ़ेंगे कि उसने दुआ में क्या कहा और उसने खुदा से क्या बातें की। मैं इसे फिर से पढ़ना चाहूंगा। ऐ खुदावंद, क्या मैंने ही ना कहा था? उसने खुद खुदा के मुजरिम होने का ऐलान किया कि क्या मैं ही ने ना कहा था? क्या इसीलिए मैं ना भागा था? सो वो कह रहा है कि क्या मैं ही भागने की वजह ना थी, क्योंकि मैं जानता था कि तू यही करेगा, इसलिए मैंने जहाज पकड़ा और तरसीस को भाग गया। क्या जब मैं वतन में था तो मैंने क्या यही ना कहा था? यही ना कहा था? इसीलिए मैंने तरसीस को भागने में जल्दी की, क्योंकि मैं जानता था कि तू रहीम और करीम खुदा है, जो कहर करने में और शफ़क़त में गनी है और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। अब ऐ खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मेरी जान ले ले। मैं मर जाना चाहता था। तसव्वुर कीजिए कि वो किस कदर मायूस और उदास हो गया। जी। उसने मौत को मांगा, उसे महसूस हुआ कि वो नाकाम हो रहा है। उसके जहन में एक खास बात थी जिसकी उसे तवक्को थी, जो कि नहीं हुई, इसलिए उसे नाकामी का एहसास हुआ। हमारे साथ भी खिदमत में ऐसा ही होता है। सही। हम चंद बातों की तवक्को करते हैं और हम खिदमत में वक्ती चीजों की बात नहीं करते। हम लोग अपने जहनों में मखसूस खाका बना तसव्वुर लेते हैं करते हैं। और एक तसव्वुर में बन जाते हैं, और अगर उसके मुताबिक काम ना हो। उसके दिल में भी इसी तरह की मायूसी थी, वो चाहता था लेकिन कि वक्त के साथ उसे मालूम हुआ कि खुदा ये सब उसकी भलाई के लिए कर रहा है। सही। मैं यूना के दिल के हवाले से भी कुछ बात करना चाहूंगा, और पौलुस के दिल के हवाले से भी, जो रूहों को बचाने और उनकी खिदमत की खातिर जल रहा था। यूना मर जाना चाहता था। उसने कहा उसके इस जीने से मर जाना बेहतर है। पौलुस के पास दोनों रास्ते थे। उसने कहा, मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूँ। मेरा जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है, पर वो उनकी खिदमत के वास्ते रहना भी चाहता था, जो उनके लिए जरूरी था। पौलुस का दिल और यूना का दिल, इन दोनों के दरमियान मुआवजा कीजिए। कम से कम पौलुस का दिल, बावजूद इसके कि वो इब्रानियों में से एक इब्रानी था, जैसा कि उसने कहा, पौलुस ने कहा कि वो इब्रानी था और इब्रानी असूलों की पैरवी ज्यादा करता था और शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। उसने गुमलीएल से तरबियत हासिल की, जो अहम शख्स था, जिसका इल्म यूना के मुकाबले कम ना था, भले ही यूना एक नबी था। लेकिन जरा गौर कीजिए कि उसका दिल अपने लोगों के लिए था, कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है अपने भाइयों की खातिर, जो जिस्म के रूह से मेरे कराबती हैं। उसने कहा, मुझे यहाँ तक मंजूर होता कि मैं उनकी खातिर मसीह से महरूम हो जाता। उसके दिल में अपने लोगों के लिए ऐसा जज्बा था और गैर कौमों के लिए भी, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि इसकी कुछ कदर करूं बामुकाबल अपने दौर और वो खिदमत जो खुदावन यीशु मसीह में मैंने पाई। और उसने ये गैर कौमों के बीच में कहा, सही। परफसिस के शहर में, यानी दिल खुदाम यीशु मसीह के दिल के मुआफिक, दिल जिसे रूहुल कुद्स ने हैरत अंगेज तौर पर तराशा हो, और यीशु मसीह की शफकत, यीशु मसीह की शफकत, यहाँ तक कि वो औरों को खबरदार करते हुए भी आंसुओं से नसीहत करता है। इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 बरस तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को समझाने से बाज न आया। उसे लोगों का ताइब होना बहुत अच्छा लगता है और उसे गुनाहगार की निजात से इश्क था। उसने उससे कहा, मेरे फख्र का ताज यानी खुशी का ताज तुम हो। वो फख्र करता है, लेकिन यूना गमगीन हुआ और उसने खुदा से मौत को मांगा, क्योंकि उसने देखा कि लोग ताइब होकर लौट आए हैं, और मैं कहूंगा कि क्या ही दिल है। और आखिर में उसने खुदा को मुजरिम ठहराया। उसने दुआ में खुदा ही को मुजरिम ठहराया। हमने जाना कि यूना ने अपनी दुआ में खुदा पर एतराज किया। क्या बाइबल में कहीं और ऐसी दुआ है जिसमें खुदा पर एतराज किया गया हो? एतराज उठाने वाले तो आज भी मौजूद हैं और बहुत से हैं। बाइबल में यूना का जिक्र है, लेकिन ऐसे और भी लोगों का जिक्र है, और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुदा को मुजरिम ठहराते हैं और खुदा को कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं
اور خدا نہیں بلکہ وہ خود خداوند خدا کی عدالت کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں ایسے لوگوں کو تند مزاج کہتا ہوں جو جذبات صحیح۔ میں آ کر یا جلد بازی میں ایسی باتیں کہتے ہیں جس میں وہ نہیں سمجھتے، نہیں دیکھتے اور نہیں جانتے کہ خدا کون ہے۔ جی میں بائبل سے ایک مثال دینا چاہوں گا جو کہ آصف کی جی۔ مثال ہے۔ زبور 73 میں وہ خدا سے مخاطب ہے، اور میں اس کے یہاں پر چند اعتراضات کو پڑھوں گا جو وہ یہاں پر جی۔ اس زبور میں کرتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اس نے پہلی آیت میں درست کہی ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے پر خدا کی فطرت کو نہیں جانتا۔ وہ خدا کی فطرت کو نہیں سمجھتا، اس لیے غلط الفاظ بولتا ہے، یہاں تک کہ بعد ازاں وہ بذات خود یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں تیرے سامنے جانوروں کی مانند تھا، اور کہتا ہے کہ میں بے عقل اور جاہل تھا۔ آئیں آیت کو پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا، بے شک خدا اسرائیل پر یعنی کہ پاک دلوں پر مہربان ہے، لیکن میرے پاؤں تو پھسلنے کو تھے، میرے قدم لرزش کھا چکے تھے، کیونکہ میں مغروروں پر حسد کرتا تھا۔ حالانکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا، جیسا کہ بائبل کہتی ہے کہ میرا خدا فرماتا ہے کہ میرا خدا شریروں کے فرماتا لیے ہے۔ سلامتی نہیں، اس لیے کہ ان کی موت میں جان کنی نہیں بلکہ ان کی قوت بنی رہتی ہے۔ پہلی بات درست نہیں، ان کی قوت بنی رہتی ہے، ہاں شاید خوراک کے سبب سے ان کی آنکھیں چربی سے ابھری ہوئی ہیں، اور وہ آدمیوں کی طرح مصیبت میں نہیں پڑتے، اور یہ سچ نہیں ہے، اور نہ اور لوگوں کی طرح ان پر آفت آتی ہے۔ اس لیے غروروں کے گلے کا ہار یہ ہو سکتا ہے، گویا وہ ظلم سے ملبوس ہیں، ان کی آنکھیں چربی سے ابھری ہوئی ہیں، اور ان کے دل کے خیالات حد سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ خدا کی جگہ خود عدالت کر رہا تھا، وہ حاسد اور متکبر تھا، اور وجہ اس کا مقدس سے باہر ہونا تھا۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا سے شکایات کے ہمارے دل مقدس میں سے باہر آنے کی ہونا ہے۔ وجہ ہمارا مقدس سے باہر ہونا ہے، رفاقت نہ ہونا، اور اس لیے ہم باتوں کو سمجھ نہیں پاتے، اور وہ کچھ کہہ جاتے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے۔ اسی لیے آصف نے اسی باب میں کہا کہ خداوند نے اس کے ہاتھ کو پاک کیا، اور جب وہ مقدس میں گیا اور ان کے انجام کو سوچا، اس نے ان دہشتوں کو دیکھا جن کا وہ سامنا کرنے والے تھے، اور اس نے دیکھا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا۔ اس لیے اس نے اپنے بارے میں بات کی اور ایک بہت ہی شاندار بات کہی، جب تک کہ میں نے خدا کے مقدس میں جا کر صحیح۔ ان کے انجام کو نہ سوچا۔ سو ہم مقدس میں جا کر سمجھ پاتے ہیں صحیح کیا ہے، اور اس بات سے میں یہ چاہوں گا کہ میں ہر ایماندار کو ایک سادہ سا پیغام دوں، بتائیے۔ اور ہر شخص جو شکایت کرتا ہے، دیکھیں پلیز، جب ہم سمجھتے نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم شکایت کرنے کی بجائے خاموش رہیں، اور خدا کے حضور بیٹھ کر اس کی کتاب کھول کر اسے بات کرنی چاہیے۔ تب سوچ درست ہوگی۔ جی ہاں، جب وہ ہم سے صحیح۔ بات کرتا ہے تو معاملات سلجھ جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ جان جاتے ہیں کہ خدا کبھی بھی غلط نہیں کرتا، وہ جو بھی کام کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ خدا کے معاملات کو لے کر بھی اعتراضات اٹھاتے ہیں اور خدا کو مجرم ٹھہراتے اور خدا کو غلط ٹھہراتے ہیں کہ خدا نے اسے راست باز ہوتے ہوئے مجرم ٹھہرایا ہے۔ ایوب کا خدا سے بات کرنا تھا، اس پوری کتاب کے صفحات میں یہی کچھ ہے۔ اس سے پہلے کہ ایوب کی عقل پھر آتی، وہ خدا کی عدالت کرتا رہا اور کہتا رہا، اگر تو مجھے آزمائے تو میں سونے کی مانند ہوں، اگر تو مجھے جانچے تو میں کندن ہوں، مجھ میں کوئی خطا نہیں، تو مجھے مجرم کیوں ٹھہراتا ہے؟ میرے دل کو بوجھل کیوں کیا جبکہ میں راست ہوں؟ اور جب خدا نے اسے اس کی حالت بتا دی، اس نے کہا، مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک میں توبہ کرتا ہوں۔ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے۔ ہمیں واقعتاً خدا کے ساتھ تعلق کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے متعلق سچائی کو سمجھ سکیں کہ ہم برے ہیں اور خدا مکمل طور پر فضل سے بھرا ہے۔ ٹھیک کہا میں نے؟ آسان ترین کام یہی ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں ہوں، اور ہم ایک نئی مخلوق ہوں جو خدا کی فطرت کے موافق ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں، اور ان کی نجات پر خوشی منائیں گے، نہ کہ رنجیدہ ہوں گے۔ جب ان پر رحم ہوگا وہ نجات پائیں گے۔ صحیح۔ پھر 5ویں آیت ہے، اور یونا شہر سے باہر مشرق کی طرف جا بیٹھا اور وہاں اپنے لیے ایک چھپر بنا کر اس کے سایہ میں بیٹھ رہا کہ دیکھے شہر کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھنے کا منتظر تھا کہ اب خدا کیا کرے گا، کہ شاید خدا آئے اور اس شہر کو جلا کر راکھ کر دے۔ سو کیا وہ اس انتظار میں بیٹھا تھا؟ اسے امید تھی عدالت کا کام ہوگا، اور اس نے رحمت کی امید نہ کی تھی۔ سوچے کہ خداوند کی رحمتیں ان لوگوں کے لیے تھیں، لیکن اسے پھر بھی امید نہ تھی کہ خداوند غضب سے نہیں بلکہ رحمت سے باز رہے گا۔ وہ اپنی رحمتوں سے باز رہے گا، اور وہ ان پر عدالت کی آگ نازل کر کے انہیں راکھ کرے گا۔ اس لیے وہ خداوند کی عدالت کا منتظر تھا، نہ کہ خداوند کی رحمت کا، اور میں کہوں گا کہ یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ شاید وہ اداسی کے سبب سے ایک ایسی جگہ پر بیٹھ گیا، اور اس نے اپنے واسطے ایک چھپر بنایا، ایک ایسی جگہ جہاں پر جلتا ہوا سورج اور تپتی ریت تھی۔ اس نے خود سے نفرت کی اور اپنے واسطے موت کو مانگا۔ اس نے اپنے واسطے موت مانگی،
जब इंसान नाकामी से गुजरता है तो वो ऐसा कुछ कर जाता है जो वो नहीं करता, वो अजीब तौर पर अमल करता है। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ऐसा सिर्फ यूना ने नहीं किया कि अपने वास्ते मौत को मांगा और शहर से बाहर जाकर बैठ गया। मैं कहूँगा कि सूरमाओं में से एक ने भी ऐसा ही किया था, एलिया नबी। सही, जो अजराइल के आगे से भाग गया और तवील फासला तय करके गार में पहुंचा, और वो बेहद उदास हुआ और अपना सर दोनों हाथों में देकर कहा कि मेरी जान ले ले, मेरे जीने से मेरा मरना बेहतर है। लेकिन खुदावन कैसा अजीम है और उसकी रहमत कैसी बड़ी है। खुदा का सोचें तो दिल शिफा पाता है इंसान का। सोचने से क्या होता है, इससे दिल बीमार होता है। और देखें खुदा एलिया के साथ कैसा पेश आया। वो आया और उसके कंधे को फरहत अंगेज तौर पर हल्के से हिलाकर उसने छुआ और कहा, एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है? और एलिया ने कुछ अल्फाज कहे और उसे कहा कि तेरे मजबूम को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया, एक मैं ही अकेला बचा हूं। उसने कहा, तू गलती पर है। मैंने अपने वास्ते 6,000 का 7,000 का बकिया बचा रखा है जिन्होंने बाल को सजदा नहीं किया। उसने फिर वो खुराक दी कि उसमें वो कुव्वत आई कि वो 40 दिन तक चलता रहा। ये कैसा फजल है, वो कैसा शानदार खुदा है। उसने मौत की दरख्वास्त की और उसने कहा कि तू नहीं मरेगा, मैं तुझे सैर करूंगा और तू मुस्कुराता हुआ जाएगा। और एलिया नहीं मरा जो उसकी दरखास्त थी, बल्कि उसे जिंदा उठाया गया। मैं यूना के मातम पर भी गौर करना चाहूंगा, जो इस कदर गमगीन था कि मर जाना चाहता था। और ये सही ना था क्योंकि उसका सलूक और रवैया अच्छा ना था। और एलिया का रंज और मायूसी और मौत की दरखास्त करना भी। और मसीह ने बाग में कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, मरने तक नौबत आ गई। और वो गमगीन और बेकरार होने लगा। वो बेहद गम और दुख की हालत में था। लेकिन उसने खुदा को जलाल दिया और कहा, मैं नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और उसने प्याले को दिलेरी से कबूल किया और उसने बाप की मर्जी को पूरा किया। ये बताइएगा कि मसीह यहाँ किस तौर पर मुमताज होता है? ये तो मामूली है। मैं कहूंगा कि वो सभी से मुमताज है। एलिया और यूना, अलीशा, येसाया, ये सभी एक जैसे हैं। ये सब के सब उस ज़ाते अजीम के सामने बेमिसाल हैं जो कि बुनियादी तौर पर जान देने को आया। सो वो शख्स फर्क है जो मौत की दरख्वास्त करता है, और वो शख्स मुख्तलिफ है जो आता ही लोगों के लिए जान देने को है। हम में से हर एक जीने के लिए पैदा हुआ है। हम सबको मौत से नफरत है और जीने के तालिब हैं। लेकिन जलाल का खुदावंद ऐसे मकसद के लिए आया जिसे वो जानता था, और वो जानता था कि इस मकसद का हसूल और तकमील उसकी मौत के साथ होंगे, यानी सलीबी मौत। इसीलिए हर शख्स जीने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन मसीह खुदावंद जान देने के लिए आया। ये खुदकुशी करना या जिंदगी से नफरत करना नहीं, या ये कहना नहीं कि मेरी जान उसकी शरारत के सबब से उदास है, बल्कि वो सलीब पर अपनी जान हमारे लिए देने आया। उसने हमारी खातिर मौत को बर्दाश्त किया ताकि सबकी खातिर खुदा के फजल से मौत को चखे, और सब चीजों की खातिर। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। तमाम होना था। तासुब के दरमियान जो हम अपने आसपास देखते हैं और हकीकी असूलों की पाबंदी करने के दरमियान फर्क जानना चाहेंगे। हमें मजहबी तासुब और हकीकी असूलों की पाबंदी के दरमियान फर्क बताइए। इन दोनों में बस बाल बराबर फर्क है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मजहबी तासुब और हकीकी असूलों की पाबंदी के दरमियान फर्क नहीं कर पाते हैं। और बहुत बार जो बाइबल के असूलों की पाबंदी करते हैं उन्हें तासुब परस्त कहा जाता है। लोग इसे तासुब परस्ती कहते हैं, और लफ्ज तासुब का उर्दू में मतलब सर का पटका है, जो जहन पर बंध जाता है। वो कुछ देख ना सके, जो आंखें बंद करता है कि इंसान देख ना सके, और जहन को ताकि वो सोच ना सकें, और कानों को बंद करता है ताकि वो सुन ना सकें, और उन्हें लगता है कि उनके पास सच्चाई है और वो मरने के लिए तैयार रहते हैं ताकि उन असूलों का दिफा करें जिनमें वो परवान चढ़े हैं और वो मुतासिब हैं। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि पौलुस रसूल ईमानदार होने से पहले मुतासिब था ताकि उस तालीम का दिफा करे जो उसने गमलीएल से हासिल की थी। वो एक मुतासिब शख्स था जो ईमानदारों को कैद खानों में घसीटता और उनसे नामुनासिब सलूक करता था। वो लोग जो मसीह के मानने वाले थे, ये तासुब है। और फरीसी भी बड़े मुतासिब थे और वो भी मसीह के बहुत खिलाफ थे, क्योंकि जिन बातों की तालीम मसीह ने दी उन्होंने उस तालीम से इत्तफाक ना किया, और उन्हें लगा कि वो तख्त जिस पर वो बैठते हैं, यानी कि उनका मजहबी तख्त हिलाया जा रहा है, और उन्होंने देखा कि उसकी तालीम ज्यादा मुअस्सर है बनिस्बत उन बातों के जिसकी तालीम वो देते हैं। और लोगों ने उसके बारे में यहाँ तक कि कहा कि वो फकीयों फरीसियों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता है। और इसी तासुब के सबब से बिलाखिर उन्होंने मसीह की मसलूबियत की दरख्वास्त की।
کیونکہ ایک متعصب شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے جو مقابل ہے وہ مقبول ہے یا نہیں، اور آج بھی مذاہب میں ایسا ہی ہو رہا ہے، ورنہ مذہب کے نام پر قتل و غارت نہ ہوتی۔ اور جو کچھ آج ہم دیکھتے ہیں، اور جہاں تک اصولوں کی بنیاد کا تعلق ہے، اگر ہم بائبل کے خاص حقائق کو دیکھیں جن کا تعلق خداوند سے ہے، اور اس کا باغور جائزہ لیں جو اس کے نام سے متعلق ہے، جو اس کے مجسم ہونے اور نجات دینے سے متعلق ہے، اور ابدیت اور ابدی حالت سے متعلق ہے، وہ حقائق جو ہمیں بائبل مقدس سے ملتے ہیں، میں کہوں گا کہ ان کو نظر انداز کر کے ہمیں بت پرستی کی تعلیم اور عجیب باتوں کی طرف واپس لوٹنا مناسب نہیں، جو کہ ایک انسان کی خود سے بنائی ہوئی ہیں۔ سو ہمارا بائبل کے اصولوں کی پابندی کرنا اور اس کی تعلیم اوروں کو دینا، جیسا کہ پولس تموتھیوس سے کہتا ہے کہ تعلیم دے، ملامت کر اور نصیحت کر۔ دیکھیں، ہم ان سب باتوں پر اس لیے قائم ہیں کیونکہ ہم نے بائبل سے سیکھی ہیں، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہم میں تعصب پیدا نہیں کرتی، جس سے اوروں کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے، بلکہ یہ ہم میں محبت کو پیدا کرتی ہیں کہ ہم ان کے لیے انجیل کو پیش کریں اور ان کے لیے آنسو بہائیں۔ سوچے میرا علم جتنا بھی بڑا ہو جائے اور میں حق پر قائم رہوں، لیکن میں دوسروں سے نفرت ہرگز نہیں کرتا۔ یہ پولس کا خیال تھا، وہ مسیح سے ملنے کے بعد سچائی اور حق پر قائم رہا، لیکن ساتھ ہی اس نے ان سے محبت رکھی، مطلب کہ پولس رسول ان تمام لوگوں سے یعنی کہ ایمانداروں سے بہت پیار کیا کرتا تھا جنہوں نے اس کی تعلیم سے اتفاق نہ کیا جو کہ وہ دیا کرتا تھا۔ بھائی، میں چاہتا ہوں کہ آپ 5ویں آیت پر ایک آخری تبصرہ فرما دیجئے کہ وہ ایک چھپر بنا کر اس کے سایہ میں بیٹھ رہا، اسے صرف اپنی پرواہ تھی۔ حالانکہ خدا نے جب شہر کا حال دیکھا، ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خدا کی نظر میں ایک بہت بڑا شہر تھا۔ 3 باب میں لکھا ہے کہ خدا نے دیکھا کہ نینوا بہت بڑا شہر تھا، پر اسے پرواہ نہ تھی کہ وہ شہر خدا کی نظر میں بڑا ہے، نہ ہی خدا کے حقوق یا خدا کے حصے کی، صرف اپنی پرواہ تھی۔ جب ایک خادم کے لیے خدا کے حقوق اور خدا کے حصے کی کچھ اہمیت نہ رہے اور وہ اپنی ہی پرواہ کرے، تو ایسے میں آپ کیا رائے دیں گے؟ اگر آپ غور کریں، جب سے ہم نے یونا کی کتاب پر بات چیت شروع کی، ہم دیکھتے رہے ہیں کہ یونا خود پرست تھا اور شروع ہی سے اسے اپنے آپ کی پڑی رہتی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنے واسطے ایک چھپر بنایا۔ وہ مغرور اور بلند وقار ہے، وہ اپنی ہی پرواہ کرتا ہے، نہ کہ اوروں کی نجات کی۔ اور جو شخص خداوند کی صحیح طور پر خدمت کرنا چاہتا ہے، اسے خداوند کو جاننا ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے سوا ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کے نقش قدم کی پیروی کی جائے، جو سارے جلال کا مالک ہے۔ وہی ہے جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اس نے اپنے واسطے کچھ نہ کیا، یہاں تک کہ اس نے کہا، لومڑیوں کے پھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں، بلکہ اوروں کی خدمت کی خاطر اس نے اپنی جان قربان کر دی تاکہ صلیب پر اوروں کی خدمت کرے۔ ہمیں مسیح سے سیکھنا ہے اور جاننا ہے کہ خدمت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے واسطے کچھ نہ کریں، بلکہ خداوند کے جلال اور اوروں کے مفاد کی خاطر ہم یہ سب کچھ کریں۔ جی شکریہ ڈاکٹر حلیم، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ خدا ان کے فضل سے آنے والی قسط میں ہم یونا کی کتاب کا مطالعہ مکمل کر لیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند آپ سب کو بھی برکت دے۔ عزیز ناظرین، خدا جیسا کہ یونا کی کتاب میں ظاہر کیا گیا اور بتایا گیا، جیسا کہ یونا نے اپنی دعا میں بھی کہا کہ رحیم و کریم خدا ہے اور قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ خدا رحیم ہے اور وہ کریم ہے، اور اگر ہم توبہ کریں تو وہ عذاب کو ٹال سکتا ہے، اور عزیزو دلی توبہ اسے عدالت کرنے سے باز رکھتی ہے۔ خدا جس کے متعلق بائبل بتاتی ہے کہ رحیم خدا ہے، لیکن وہ عدل کرنے والا خدا بھی ہے، اور رحمت اور عدل دونوں برابر کیسے رہ سکتے ہیں؟ جب خدا گناہ کو معاف کرتا ہے، وہ ایسا صرف اپنی رحمت کے وسیلے نہیں کرتا، بلکہ عدل اور رحمت دونوں کے وسیلے معاف کرتا ہے۔ وہ عدل اور رحمت دونوں کے وسیلے معاف کیسے کر سکتا ہے؟ اگر وہ رحمت کے وسیلے معاف کرے اور اپنے عدل کو قربان کر دے تو اس کا عدل نہ رہا، پھر وہ خدا نہیں ہے۔ اور اگر وہ عدل کر کے سزا دے اور رحمت کو نظر انداز کرے، پھر بھی وہ خدا نہ ہوگا۔ لیکن شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں۔ صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے۔ مسیح کی صلیب پر جو اب خدا سے ملا کہ خدا رحیم ہے اور خدا عدل کرنے والا ہے، اس نے سزا کو نازل کیا جو اس کا عدل ہے۔ اس نے مسیح پر سزا کو نازل کیا جو عظیم قربانی اور متبادل ہے، اور اپنی رحمت کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو آزاد کیا۔ اگر آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو اس اہم معاملے پر غور فرمائیے، کیونکہ اس کا تعلق خدا سے ہے کہ خدا کون ہے، اور یہ آپ کی ابدی منزل سے متعلق ہے۔ آپ سے آنے والی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا
کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔